ध्यान से सुनना। गंगा के तट पर उनका बढ़िया आश्रम था, बहुत सारे महात्मा रहते थे। गुरु जी का एक शिष्य था, वो बड़ा अनन्य भक्त था गुरु जी का। ठाकुर जी को भी नहीं मानता था गुरु जी के आगे, गुरु जी को ही सर्वोपरि मानता था। एक बार क्या हुआ, गुरु जी बेचारे अपने स्थिति से थोड़े फिसल गए और उन्होंने एक कन्या को अपने साथ रख लिया आश्रम में। अब महाराज सन्यासी महात्मा, कन्या रहने लगी तो धीरे धीरे जितने भी वहां पे महात्मा थे सब जाने लगे, बोले ओहो अब तो बिगड़ गया, आश्रम बेकार हो गया। बताओ, हम सन्यासियों का आश्रम ये महाराज जी किसको लिया है यहां पर? लेकिन वो जो अनन्य भक्त था अपने गुरु जी का, वो छोड़कर नहीं गया। यहां पर हम इस कथा के माध्यम से गुरु का गुरुत्व नहीं, शिष्य का शिष्यत्व बता रहे हैं। गुरु के गुरुत्व से भी श्रेष्ठ होता है शिष्य का शिष्यत्व। गुरु चाहे जैसा भी हो, आपके शिष्यत्व में यदि बल है तो आप गुरु का भी कल्याण कर दोगे। तो सारे महात्मा छोड़ छोड़ के चले गए, लेकिन वो एक उनका भक्त छोड़ करके नहीं गया। सबने उससे कहा, अरे भाई चल तू भी, अब तो ये आश्रम रहने लायक नहीं रह गया, हमारे गुरुजी का दिमाग खराब हो गया, देखो किसी कन्या को लिया, इससे ब्याह व्याह कर लेंगे। अब हम लोग सन्यासी लोग, हमने घर परिवार छोड़ दिया, आसक्ति के लिए छोड़ा था क्या? ये गुरुजी आसक्त हो गए इसमें। उसने कहा, देखो भैया तुमको दोष दिख रहा होगा, लेकिन मेरे को मेरे गुरुजी में अभी भी कोई दोष नहीं दिख रहा है। मुझे तो बल्कि ऐसा लग रहा है मुझे मेरे गुरुजी प्रिय है, और गुरुजी को जो प्रिय है वो मुझको गुरुजी से भी ज्यादा प्रिय है। वो मेरे गुरु जी को प्रिय है तो मेरी गुरु माँ है, मैं तो उनकी और सेवा करूंगा। संत बोले, अरे भाई तू भी नरक में जाएगा, तेरा गुरु भी नरक में जाएगा। ऐसी निष्ठा किस काम की जहां पे तुम इतना विचार नहीं कर रहे हो कि गुरु कर क्या रहा है। सब चले गए, लेकिन उस शिष्य ने अपने गुरु का त्याग नहीं किया। उसकी इस गुरु निष्ठा पर ठाकुर जी रीझ गए। ठाकुर जी प्रसन्न हो गए, बोले वाह, मान गए भाई इस भक्त को। गुरुजी अपने पद से बिल्कुल फिसल गए, लेकिन इसने अपनी स्थिति को नहीं छोड़ा। ठाकुर जी बोले, हम तो ऐसे भक्त से बड़े प्रसन्न हैं, इसको लेने जा रहे हैं, हम इसको लेके आएंगे, वैकुंठ में रखेंगे अपने पास। और श्रीमन नारायण भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण करके गरुण जी पर विराजमान होकर के पहुंच गए सीधे आश्रम। रात्रि के 12 बजे थे, अर्धरात्रि का समय। गुरु जी कक्ष में सोए थे, बाहर आंगन में उनका शिष्य सोया था गद्दे पर। तभी उसने देखा अद्भुत प्रकाश जैसा हुआ, थोड़ा आंख पर हाथ रख के जैसे उसने देखा तो क्या पाया, सुंदर श्वेत गरुण पर शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण विराजमान। अपनी आंखें मीड़ने लगा, ऐसे नोचने लगा, बोले कहीं स्वप्न तो नहीं है। चरणों में प्रणाम किया, जय हो भगवान, आप श्रीमन नारायण भगवान है ना? बोले हाँ। बोले भगवान, मुझ दीन को आपके दर्शन कैसे हो गए? ऐसा मैंने क्या किया कि आप मुझ पे प्रसन्न होकर मुझे दर्शन दे रहे हो? बोले तुम्हारे गुरुजी अपने गुरु पद से भ्रष्ट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी तुमने अपने स्थिति से गुरु को नहीं छोड़ा, इस भाव से हम बड़े प्रसन्न हैं। तुम्हारी निष्ठा से हमको बड़ी प्रसन्नता है। हम तुमको अपने संग ले जाने आए हैं, चलो वैकुंठ चलो, तुम्हारी निष्ठा से हमको बड़ी प्रसन्नता है। बोले जय हो भगवान, आपकी बड़ी कृपा, आपका बड़ा अनुग्रह। पर आप यदि आज्ञा दें तो जिन गुरु की निष्ठा से आप मुझे मिले हो, मैं एक बार गुरुजी से आज्ञा ले लूं कि गुरुजी मैं वैकुंठ जा रहा हूं। गुरुजी हां कर देंगे तो मैं चल दूंगा। ठाकुर जी तो और प्रसन्न हो गए, बोले वाह भैया मान गए। भगवान को देख के कोई किसी से पूछता ही नहीं, लेकिन अभी भी देखो अपने गुरु से पूछना चाहता है। जाओ जल्दी जाओ। गुरु का दरवाजा खटखटाया, सोए थे गुरुजी। गुरुजी उठ गए, बोले क्या बात है चेला राम? बोले गुरुजी। बोले हाँ, देखो आंगन में कौन आया? गुरुजी बोले हमको कोई नहीं दिख रहा। अरे गुरुजी सामने देखिए, श्वेत गरुण है और उसके ऊपर भगवान विराजमान है, शंख चक्र गदा पद्मधारी। गुरुजी बोले मुझको कोई नहीं दिख रहा है। बोले गुरुजी, मेरे आपके प्रति गुरु निष्ठा से ठाकुर जी प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के गरुड़ पर आए हैं, मुझको ले जाने के लिए आए हैं वैकुंठ। लेकिन मैंने उनसे कहा कि पहले मैं गुरुजी से आज्ञा लूंगा। गुरुजी
ठाकुर जी खड़े, आप आज्ञा दे दो, मैं चला जाऊं। गुरुजी बोले पहले दिखाओ तो सही, कहां है, हमको तो दिख नहीं रहे। शिष्य दौड़ा दौड़ा भगवान के पास गया, बोले हमारे गुरुजी को दर्शन दे दो आप। ठाकुर जी बोले तुम्हारे गुरुजी की इतनी स्थिति नहीं है कि वो मेरा दर्शन करें, तुम चुपचाप बैठो, जल्दी आज्ञा लेकर के आओ, चलो, तुम्हारे गुरुजी को दर्शन नहीं होगा हमारा। सन्यास होते हुए उन्होंने पाप किया है, उनको दर्शन नहीं होगा मेरा। शिष्य बोला तो फिर एक काम कीजिए, मैंने तो बुलाया नहीं था आपको, आप अपने गरुड़ पर बैठिए और चले जाइए यहां से। अरे बस गुरुजी को दर्शन देने की बात है, जिन गुरु के प्रति निष्ठा ने आपको मेरे सामने प्रकट कर दिया, उन्हीं गुरुजी को दर्शन नहीं दे रहे हो आप, चले जाओ यहां से, मुझे नहीं जाना आपके साथ वैकुंठ, मैंने नहीं बुलाया आपको। भगवान तो और प्रसन्न हो गए, बोले वाह भैया, इसकी निष्ठा पर मैं क्या करूं, वारी वारी जाऊं भैया, ये वैकुंठ तक को त्यागने को तैयार है लेकिन अपनी गुरु निष्ठा नहीं छोड़ रहा। तो ठाकुर जी प्रकट हो गए, गुरु जी को दर्शन दिया, गुरु जी ने दूर से प्रणाम किया, दंडवत करने लगे, प्रणाम करने लगे। गुरु जी दर्शन हो गए, गुरु जी की आंखों में आंसू आ गए, बोले चेला राम हृदय से लग जाओ। हृदय से लग गए, बोले अब गुरु जी मुझे आज्ञा दो, मैं जाऊं ठाकुर जी के साथ। गुरु जी बोले बेटा हमको भी ले चलो। अरे गुरुजी ये तो आपने बड़े मन की बात कह दी, वैकुंठ में भी आपकी सेवा मिलेगी, रुको मैं अभी ठाकुर जी से बोल के आता हूं। ठाकुर जी हमारे गुरुजी को भी ले चलो संग में वैकुंठ। भगवान बोले हमने दर्शन दे दिया, ये भी बहुत बड़ी बात है, तुम्हारे गुरुजी को वैकुंठ क्या नरक में स्थान नहीं मिलेगा, इतना गलत काम किया उन्होंने। और सुनो तो तुम बार बार नाटक नहीं करो, चलो बैठो गरुड़ पर और चलो हमारे साथ वैकुंठ। शिष्य बोला मेरे गुरुजी नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा, चले जाओ आप, या तो मेरे गुरुजी को संग लेके चलो, नहीं तो आप भी चले जाओ, मुझे नहीं जाना वैकुंठ। गरुड़ जी बोले भगवान आप इतना क्यों इसके पीछे पड़ रहे हो, मैंने ऐसा भक्त तो कहीं नहीं देखा, अरे रहने दो इसको अपने गुरुजी के पास ही छोड़ चलो। ठाकुर जी नहीं नहीं गरुड़ देख नहीं रहे हो तुम, उसकी निष्ठा देखो। ठाकुर जी बोले अच्छा जल्दी करो, गुरुजी को भी ले आओ, बैठाओ उनको गरुड़ पर, ले चलते हैं उनको भी वैकुंठ। दौड़ करके गया, गुरुजी चलो चलो जल्दी चलो। ठाकुर जी राजी हो गए, गरुड़ जी पर विराज जाओ। गुरु चेला दोनों जाने लगे, इतने में ही वो माता जी और निकल आई भीतर से। उनको देख करके गुरु जी बोले चेला राम इनको भी ले चलें, ये बेचारी अकेली कहां रहेंगी। शिष्य गया गुरु जी भगवान के पास, भगवान बोले क्या, बोले थोड़ा आगे खिसक जाओ। बोले मैं भी चलूंगा, मेरे गुरु जी भी चलेंगे, वो गुरु मां भी चलेंगी मेरी। ठाकुर जी बोले उसको तो मैं बिल्कुल नहीं लेके जाऊंगा, उसकी वही जिद, तो फिर आप चले जाओ, क्योंकि वो नहीं जाएगी तो गुरुजी नहीं जाएंगे, गुरुजी नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। अंत तो गत्वा गरुड़ पर गुरुजी का चेला और वो गुरु मां तीनों गए वैकुंठ, और वैकुंठ पहुंच गए केवल एक शिष्य के शिष्यत्व की वजह से। तो गुरु कितना श्रेष्ठ है ये आकलन मत कीजिए, आपका शिष्यत्व कैसा है, माता पिता कैसे हैं। माता पिता, हर माता पिता श्रेष्ठ होता है यदि बालक सेवक हो, बालक श्रेष्ठ हो। ठीक वैसे ही बंधुओं आजकल क्या हो गया, हम गुरुजनों को परखते हैं, इनमें कितना ज्ञान है, ये कितने योग्य हैं, ये कितने श्रेष्ठ हैं, इनका प्रभाव कैसा, इनकी योग्यताएं कैसी, धरे रह जाओगे यहीं पर ही। आप अपने शिष्यत्व को श्रेष्ठ बनाओ, गुरु का गुरुत्व अपने आप श्रेष्ठ हो जाएगा आपके शिष्यत्व से। इसलिए भैया जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है, पर गुरु के आने के बाद आपकी शिष्यत्व में पुष्टता बहुत जरूरी है। आपकी निष्ठा, पति कैसा भी हो, पत्नी यदि पतिव्रता है ना, कैसा भी पति हो सुधार देगी उसको। ठीक वैसे ही भैया शिष्यत्व श्रेष्ठ होना चाहिए। तो गुरु को प्रणाम किया और अब यहां से सूत जी महाराज बोलना प्रारंभ कर रहे हैं कि मुनय साधु पृष्ठोयम भवद्भेलुनाशनः
यत्कृत कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा संप्रसेदते कि स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर्यदुक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसेदते। बहुत ध्यान से सुनो। सूत जी महाराज कहते हैं सभी प्राणी मात्र का परम धर्म क्या है? तब यहां कहते हैं अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। हमारी भक्ति कैसी होनी चाहिए ठाकुर जी के प्रति? अहैतुकी भक्ति। अहैतुकी भक्ति किसको कहते हैं? अहैतुकी भक्ति का मतलब है चाहे कितनी भी प्रतिकूलताएं जीवन में आ जाएं, फिर भी हमारी भक्ति में कोई लेश ना आवे, हमारी भक्ति कम ना हो ठाकुर जी के प्रति। इसको कहते हैं अहैतुकी भक्ति। पर हमारी भक्ति है कैसी बंधुओं? जैसा चाह रहे थे वैसा नहीं हुआ तो हम भगवान ही बदल देते हैं, देवता ही बदल देते हैं, गुरु ही बदल देते हैं, मंदिर ही बदल देते हैं। अभी तक शंकर जी ट्राई कर रहे थे, अब हनुमान जी ट्राई करके देख लें। हनुमान जी ट्राई पे चल रहे हैं, कुछ वो तो मिल नहीं रहा लाभ, अब दुर्गा मैया को पकड़ेंगे। कुछ दिन साईं बाबा को भी देख लें वो कैसे हैं, आजकल बहुत उनका भी चल रहा है। अरे प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाए। एक को विराजमान करके रखो और उस पर न्योछावर हो जाओ, फिर चाहे जो हो जाए जीवन में, कभी त्याग मत करो अपनी भक्ति का। कुम्भन दास जी के, हमारे श्रीनाथ जी के 8 सखा हुए हमारे गोवर्धन में, एक उनमें से का नाम था कुम्भन दास जी। कुम्भन दास जी के 8 पुत्र थे, पर उनसे कोई पूछता कि कुम्भन दास जी तुम्हारे कितने बच्चे हैं, तो कहते 1.5 बच्चे हैं मेरे। कितने? 1.5। 7-8 बच्चे थे, लेकिन बताते कहते 1.5 बच्चे हैं। क्यों? बोले एक बालक तो परिपूर्ण ठाकुर जी को समर्पित है, इसलिए वो पूरा मेरा बेटा है, और एक बालक है वो भक्ति नहीं करता लेकिन गौ सेवा करता है, इसलिए आधा मेरा बेटा है। बाकी भक्त नहीं है, इसलिए मैं उनको बेटा ही नहीं मानता। इसे कहते हैं अहितुकी भक्ति। महाराज बहुत बड़ी बात है, सुनने में आसान लग रहा होगा, लेकिन पुत्र को पुत्र के रूप में ना स्वीकार करना ये कोई नहीं कर सकता, लेकिन पुत्र जब भक्त हो तभी उसको स्वीकार करना, ये कहते हैं अहेतुकी भक्ति। और अहेतुकी भक्ति का दूसरा अर्थ है कितनी भी तूफान आ जाएं, कितनी भी जीवन में विपत्ति आ जाएं, तब भी आपका विश्वास ठाकुर जी के प्रति डगमगाए ना। कुम्भन दास जी के चरित्र में आता है कि एक बार उनका जो आधा बेटा था, जिसको वो अपना आधा बेटा मानते थे, वो मर गया, उसकी मृत्यु हो गई। किसी ने जाके कुम्भन दास जी को बताया, बोले महाराज आपका गौशाला में गौ सेवा करने वाला पुत्र पधार गया। ये बात सुनते ही कुम्भन दास जी मूर्छित हो गए, गिर पड़े जमीन में। लोगों ने उठाया तो गली मोहल्ले में चर्चा होने लगी, बताओ अपने आप को भक्त कहते हैं, अरे इतनी पीड़ा इतनी व्याकुलता तो सांसारिक व्यक्ति को नहीं होती कि पुत्र मरने की बात सुन के बेहोश हो जाए, और ये अपने आप को भक्त कहते हैं। पुत्र की वेदना इतनी भी सहन नहीं हो कि मूर्छित ही हो गए। किसी ने जाके गोसाई विठलनाथ जी से कहा कुम्भन दास जी के पुत्र पधार गए, लेकिन भगवान कुम्भन दास जी को जैसे ये खबर पता चली वो मूर्छित हो गए। गोसाई विठलनाथ जी बोले कुम्भन दास पुत्र की मरने की बात सुन के मूर्छित नहीं हो सकता, कारण कोई और है। और गोसाई विठलनाथ जी आए, मूर्छित पड़े थे कुम्भन दास जी,
सोई उनके कान के पास जाकर के बोले हमको पता है तुम इसलिए मूर्छित हुए हो कि पुत्र मरने पर अब सूतक लग गए, 13 दिन तक भगवान का दर्शन नहीं कर पाओगे मंदिर में, लेकिन चिंता नहीं करो, हम एक खिड़की से तुमको दिखा दिया करेंगे ठाकुर जी। सुनते ही कुंभनदास जी ठीक हो गए, उठ के खड़े हो गए, प्रणाम करने लगे, जय हो भगवान। इसे कहते हैं अहैतुकी भक्ति। कितनी भी आपत्ति आ जाए, कितनी भी विपत्ति आ जाए, कितनी भी विडंबनाएं जीवन में क्यों ना आ जाएं, लेकिन आपकी भक्ति डगमगाए ना ठाकुर जी के प्रति। एक प्रकार से मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में प्रतिकूलताएं जब आती है ना, तब ठाकुर जी दोनों आंख खोल के आपको ही देखते हैं कि अब देखता हूं ये क्या करेगा। यदि उस समय आप उनको भूल गए, उस समय आप किसी भी प्रकार से उनसे विचलित हो गए, ठाकुर जी फेल कर देते हैं। फिर आपको बोले बस स्वार्थ भक्त है ये मेरा, विपत्ति आती भूल गया, विपत्ति आती देवता ही बदल दिए। नहीं, चाहे जीवन में जो हो जाए बंधुओं, आपकी स्थिति कभी डगमगाए ना, उसको कहते हैं अहैतुकी भक्ति। और यही हमारा परम धर्म है, और यही परम धर्म भागवत से प्राप्त होता है। अब आपको हम एक सामान्य सी बात बता रहे हैं, हम वक्ता हैं, मैं कोई अपनी पर्सनल बात ज्यादा कहता नहीं, लेकिन कह रहा हूं एक समझ में आए बात। इसलिए हमारे घर में जैसे संसार के लोग प्रायोरिटी देते हैं ना अपने परिवार के लोगों को, अपने ही जनों को, हम कथा में होने की वजह से व्यस्त हैं इसलिए नहीं, क्योंकि कथा कहते कहते जीवन ऐसा हो गया अब प्रायोरिटी किसी को नहीं देते। हमारी खुद की सगी बहन के ब्याह में हम 2 दिन पहले मुंबई से कथा करके पहुंचे, 2 दिन पहले। आज भी ऐसी स्थिति है कि अब सगी बहन के ब्याह में 2 दिन पहले आ रहे हैं, तो सोचो बुआ फूफा इन सब के यहां ब्याह में तो कहीं पहुंच पाते होंगे। जहां संसार के लोग केवल व्यवहार निभाने में ही रहते हैं, ठाकुर जी की भक्ति, ठाकुर जी की कथा जीवन में आती है तो व्यवहार निभाने की इच्छा नहीं होती। हमारे वृंदावन में एक भोरी सखी हुई, वो भोरी सखी कहती हैं कि भक्ति जब जीवन में आती है तब क्या होता है, बोले काहू सो मिलवो ना सुहावे, किसी से मिलना अच्छा नहीं लगता फिर, और बातन सो घबराही, ऐसो दुख दी जो ही माही, किसी से मिलना अच्छा नहीं लगता फिर। बातन सो घबराही, अलग अलग जीवन हो जाता है। एक वैष्णव जीवन प्रारंभ होने के बाद आप थोड़े अलग हो जाओगे संसार से। सीमित रहना, सिमट करके रहने की स्थिति हो जाएगी। इसे कहते हैं परम धर्म, और ये भागवत सिखाती है। कि धर्मस्वनिष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेदधिरतिं श्रम एव हि केवलम्। बहुत अच्छी बात। सूत जी महाराज कहते हैं, बोले आप कितना भी नाम जप करो, कितना भी तीर्थ यात्राएं करो, कितना भी नदियों में स्नान करो, कितने भी यज्ञ अनुष्ठान कर लो, कितने भी व्रत कर लो, पर आपके द्वारा किए गई सारी क्रियाएं ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। इसका प्रमाण क्या है? बोले इसका केवल एक प्रमाण है, क्या? कथा में रुचि होना। अगर आपकी कथा में रुचि नहीं है और आप दुनिया भर के यत्न करते हो, तो कहते हैं, स्पष्ट लिखा है, श्रम एव ही केवलम। आप केवल मेहनत कर रहे हो, ठाकुर जी उसको स्वीकार नहीं कर रहे। हनुमान जी महाराज हनुमान चालीसा में क्या कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी? कि प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया।
हनुमान जी को भले ही लोग लड्डू का भोग लगाते हैं, हनुमान जी को लोग चोला चढ़ाते हैं, लेकिन गोस्वामी जी ने यह वर्णन कहीं नहीं किया कि उनको चोला बहुत प्रिय है, ये वर्णन नहीं किया कि उनको लड्डू बहुत प्रिय है, ये वर्णन कहीं नहीं किया ऐसी माला उनको प्रिय है, ये वर्णन नहीं किया कि उनको गदा प्रिय है। क्या वर्णन करते हैं? बोले प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। वर्णन में हनुमान चालीसा में यही कहा कि उनको प्रभु चरित्र बहुत प्रिय है। और कितना प्रिय है तो श्री हनुमान जी के विषय में कहते हैं, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। हनुमान जी, राम जी जब अपनी लीला पूरी करके जाने लगे गोलोक धाम, तो अयोध्या में असंख्य विमान आए सबको ले जाने के लिए। सब लोग विमान में बैठ गए लेकिन हनुमान जी नहीं बैठे। राम जी बोले हनुमान जी बैठो, जल्दी चलें गोलोक धाम, लीला पूरी हो गई हमारी। हनुमान जी आए, बोले भगवान बस एक चीज पूछनी थी। क्या? गोलोक धाम में आपकी कथा होती है? वहां पर वैष्णव जन आपके गुणानुवाद गाते हैं? राम जी बोले भैया कथा वहां होती है जहां हमारा प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हो पाता। गोलोक धाम में तो हम तुम्हारे सामने बैठे ही रहेंगे, जब हम देखने को मिल ही रहे हैं तो फिर वहां कथा सुनने की क्या जरूरत है? कथा तो वहां सुनी जाती जहां हमारा प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हो पाता। हम पृथ्वी पर रहते नहीं है, इसलिए कथा के माध्यम से हमारा स्मरण किया जाता है। अब गोलोक धाम में तो हम तुम्हारे संग ही रहेंगे तो फिर वहां कथा की क्या आवश्यकता? हनुमान जी बोले आपका गोलोक धाम आपको मुबारक हो भगवान, आप जाओ, आप प्रस्थान करो, मैं पृथ्वी पर ही रहूंगा। इसीलिए चारों युग पर ताप तुम्हारा। त्रेता में राम जी लीला पूरी करके चले गए, हनुमान जी नहीं गए। चारों युगों में है, सतयुग में भी है, त्रेता में भी, द्वापर में और कलयुग में भी है। क्यों नहीं जाते पृथ्वी छोड़ करके? बोले केवल इसलिए यत्र यत्र। राम जी ने पूछा क्या करोगे पृथ्वी पर रह करके? हम तो सब चले जाएंगे, तुम अकेले यहां क्या करोगे? मन भी नहीं लगेगा। तब हनुमान जी कहते हैं बस एक कृपा कर दो, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। जहां कहीं भी आपकी कथा हो भगवान, बस वहां जाऊंगा, थोड़ी देर आपकी कथा सुनूंगा, जीवन सफल बनाऊंगा। आप निश्चित मानिएगा बंधुओं, तांदूर में कथा चल रही है, इतने सारे वैष्णव आ रहे हैं, हमको और आपको नहीं पता चलेगा। छद्म भेष बना करके हनुमान जी आएंगे और एक दिन कथा सुन के चले भी जाएंगे, हमको नहीं पता चल पाएगा। हनुमान जी आते हैं ये निश्चित है। पूर्व वर्ष की कथा 2023 की पहली कथा हमारी हुई थी मिदनापुर बंगाल में, 1 से 7 जनवरी यही डेट थी। बहुत विशाल पंडाल था, बहुत भीड़ आती थी वहां कथा सुनने। तो एक राइस मिल थी, उसमें कथा हो रही थी। तो वहां यही प्रसंग मैं कह रहा था कि हनुमान जी महाराज कथा सुनने आते हैं। तो जो कथा के आयोजक परिवार के बच्चे थे वो सुन रहे थे। तो एक दिन एक बालक उठ करके जल पीने के लिए, पीछे ही घर था तो वहां गया, तो निकल करके गया तो उसने क्या देखा, पंडाल के ठीक बाहर एक बाबा जी, उनकी कमर ऐसे झुकी हुई है और वो नीचे बैठे हैं और पीली शॉल उन्होंने ओढ़ रखी है और व्यासपीठ की तरफ कमर करके बैठे हैं, पल्लंग की तरफ मुख है और नीचे झुका करके और बैठ के कथा सुन रहे हैं। और वो अभी अभी ये प्रसंग सुन के गया था कि हनुमान जी रूप बदल करके आते हैं, तो उसके मन में यही भाव आया कि कहीं हनुमान जी तो नहीं है। और वो ये सोच करके कि मैं महाराज जी को संकेत कर दूं मंच पे, तो पहले वो घर गया और घर जाकर के जल्दी जल आदि पी करके वो उसने एक पर्ची पर लिखा कि महाराज जी हनुमान जी बैठे हैं। और वो जैसे ही लौट करके आया तो बाबा जी वहां से अंतर ध्यान हो गए, थे ही नहीं। और जब कथा पूरी हुई उस बालक के नेत्र लाल पड़े थे, रो रहा था। मैं कथा से उतर के गया तो बोला महाराज जी
हाथ पांव कांपे उसके। बोले मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो कोई नहीं, वो हनुमान जी थे। उनकी शरीर की स्थिति देख के ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो इतनी जल्दी चले जाएं। मैं 2 मिनट भी नहीं लगाया था, भीतर जाके बाहर आया हूं, इतने में तो वो अंतर गायब, एक अंश भी नहीं था उनका वहां पर। और मैंने खूब घूम घूम करके चारों ओर देखा, बाइक से थोड़ी दूर तक भी गया, मुझे वो नहीं दिखे। मुझे विश्वास है कि वो हनुमान जी थे, क्योंकि जब से वो दिखे तब से मेरे मुख से राम 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 अपने आप प्रकट हो रहा है। ये बिल्कुल सत्य घटना है। हनुमान जी आते हैं कथा में, इसीलिए पृथ्वी पर रह रहे हैं वो, ताकि कहीं भी कथा हो रही हो, कहीं भी भगवत चर्चा चल रही हो, एक क्षण के लिए सही में जाऊं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज काशी में रोज कथा करते थे, पर उनका नियम था कि रोज सुबह शौच के लिए वन में जाते थे, 1 लोटा जल लेके जाते, जितना प्रयोग में आ जाता उसके अलावा जो जल बचता एक पीपल के पेड़ के नीचे बचे हुए जल को छोड़ देते। 12 वर्ष तक गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस नियम का पालन किया। तो उस पीपल के वृक्ष के ऊपर एक ब्रह्म राक्षस, एक प्रेत था। 12 वर्ष तक जल डाला तो वो प्रेत प्रकट हो गया, और प्रकट होकर के गोस्वामी जी से कहा, वरदान मांगो गोस्वामी जी, मैं आपको क्या दूं। गोस्वामी जी बोले, तुम कौन हो भैया? बोले, मैं प्रेत हूं, भूत हूं। वाह भैया, बड़े बढ़िया प्रेत के दर्शन हुए। बोले, मांगी, आपको क्या चाहिए, आप जो कहेंगे। आपने मेरी प्यास बुझाई है, 12 वर्ष तक मुझे पानी पिलाया है। गोस्वामी जी बोले, हमारी तो केवल एक ही अभिलाषा है कि श्री राघव के दर्शन हमको करा दो। हमको राम जी कैसे मिलेंगे, राम जी का दर्शन कैसे होगा, केवल ये युक्ति बता दो। प्रेत बोले, राम जी के दर्शन की पता हमको होती तो हम प्रेत थोड़े ही होते, आपको कैसे बताएं। लेकिन हम एक उपाय बता सकते हैं। बोले, क्या? बोले, राम जी के एक चेला हैं, उनसे हम सारे प्रेत डरते हैं। और वो कौन है? बोले, हनुमान जी। बोले, उनसे भय के कारण हम प्रेतों को पता करके रखना पड़ता है कि हनुमान जी इस वक्त कहां हैं, ताकि वहां से हम लोग योजनों दूर रहें। गोस्वामी जी बोले, तुमको पता है हनुमान जी कहां है? बोले, हाँ, पता रखना पड़ता है महाराज, क्योंकि उनके आसपास हम भटक नहीं सकते, तो हम लोगों को गुप्तचर लगाने पड़ते हैं। भाई देखते रहो हनुमान जी इस वक्त कहां चल रहे हैं। गोस्वामी जी बोले, आजकल हनुमान जी कहां है बताइए ना। प्रेत बोला, बोले, नित्य आप गंगा जी के तट पर 80 घाट पर कथा करते हैं। बोले, हाँ। बोले, वहां बहुत सारे श्रोता आते हैं। बोले, जी। आपने एक रुग्ण श्रोता को देखा? वो बड़ा, उसके हाथ पांव अजीब से हैं, कंबल लपेट करके आता है, कभी कभी मक्खियां भी भिनभिनाती रहती हैं, और वो श्रोताओं से अलग हट करके बैठता है, कोई उसके पास नहीं जाता, उसमें से थोड़ी दुर्गंध सी आती रहती है, लोग बाग उससे छुपते भी नहीं है। बोले, हाँ हाँ हाँ, एक आता तो है, मैंने देखा। बोले, वो हनुमान जी ही हैं, आपकी कथा में रोज आते। प्रेत ने बता दिया। गोस्वामी जी आज कथा करने के लिए जैसे ही बैठे, इतने में ही आगमन हुआ। गोस्वामी जी की नजर उसी पे ही थी। बोले, जी हनुमान जी हैं। कथा पूरी करने के बाद सब श्रोता जैसे ही जाने लगे, वो भी अपनी लठिया उठा करके धीरे धीरे जाने लगे। गोस्वामी जी पीछे से गए और जाकर के दोनों चरण ऐसे पकड़ लिए। अब वो कहे, अरे बाबा, अरे व्यास जी, आप क्या कर रहे हो? मैं तो आपकी कथा सुनता हूं, आप मुझे छूइए मत, मैं आपके छूने के योग्य नहीं, कितने दिनों से नहाया नहीं हूं, मुझ में से दुर्गंध आ रही है। अरे व्यास जी, आप ऐसा पाप मत चढ़ाइए। गोस्वामी जी के नेत्रों में आंसू आ गए, लाल पड़ गए। बोले, महावीर हनुमान, अब कब तक हमको परेशान करेंगे? आपने हमारी कथा सुनी है ना, लाओ दक्षिणा दो, हमको राम जी का दर्शन करा। ऐसा कहते ही उस रुग्ण व्यक्ति में से अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए। गोस्वामी जी को हृदय से लगा लिया, और गोस्वामी जी को हृदय से लगा के नेत्र सजल हो गए हनुमान जी के। हनुमान जी बोले, हे गोस्वामी जी, आपने दक्षिणा मांगी है ना, देते हम दक्षिणा। चित्रकूट चले जाइए, वहां गंगा तट पर बैठ करके प्रतीक्षा कीजिएगा, राम जी आपसे मिलने आएंगे। चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़,
तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। राम जी आए और अपने हाथों से तिलक करके गए श्री गोस्वामी जी का। तो हनुमान जी नित्य आते हैं कथा में, निश्चित है एक क्षण के लिए ही सही यहां भी आएंगे, हमें तो पूर्ण विश्वास है आते हैं वो। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं भाई, कथा से प्रेम होना ये साधारण बात नहीं है। ये ठाकुर जी ने आपको स्वीकार किया है, इसका प्रमाण है कि आपको कथा से प्रेम हो रहा है, कथा में रुचि हो रही है, कथा सुनने में मन लग रहा है। ये ठाकुर जी के स्वीकार्यकरण का प्रमाण है। इसीलिए श्रीमद् भागवत में कहते हैं, धर्मस्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथा स्वीय नोत्पादये दधिरतिम श्रम एवहि केवलम। आप कथा में जाकर के देखिए, यदि आपका मन कथा में लग रहा है तो आपका नित्य तिरुपति जाना, नित्य नाम जप करना, गोवर्धन पूजा करना, अपने अपने गुरु मंत्रों का स्मरण करना, ये सब ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं, इसीलिए कथा में मन लग रहा है। नहीं तो कथा में आकर के भी अन्य किसी भाव की इच्छा हो रही है, अन्य किसी का स्मरण हो रहा है, तो आपके द्वारा किए गए सारे साधनों को ठाकुर जी स्वीकार नहीं कर रहे। इस प्रकार सूत जी महाराज वर्णन कर रहे थे, भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया, श्रीमद् भागवत की रचना कैसे हुई इसका वर्णन किया। वेद व्यास जी महाराज ने पहले बंधुओं 4 वेद लिखे। वेद लिखने के बाद उन्होंने महाभारत लिखी, महाभारत के बाद उपनिषद लिखे, 18 उपपुराण लिखे, 17 महापुराण लिखे। इतना सब कुछ लिखते चले गए वेद व्यास जी। क्यों लिख रहे थे? ताकि मानव पढ़ेंगे सुनेंगे तो उनका कल्याण होगा। लेकिन वेद व्यास जी को अपनी रचना से संतुष्टि नहीं थी। वेद व्यास जी को लग रहा था शायद अभी मैंने वैसा लिखा नहीं है जिससे मानव का कल्याण हो सके। तब वहां पर नारद जी आए और नारद जी ने आकर के कहा, हे वेद व्यास जी, मैं बताऊं आपको संतुष्टि क्यों नहीं है? वेद व्यास जी बोले, बताओ ना भगवान, क्या कारण है? मैंने इतनी रचनाएं की फिर भी मुझको संतोष क्यों नहीं होता? तब नारद जी कहते हैं कि भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम ये नैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। व्यास जी, आपने जितने भी ग्रंथ लिखे, जितने भी पुराण लिखे, जितने भी आपने वेद लिखे हैं, आपने सब जगह 4 बातों को प्रधान लिखा है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म की प्रधानता, अर्थ कैसे कमाया जाए, कामनाओं की पूर्ति कैसे हो और मोक्ष कैसे मिले, ये 4 बातें आपने सब जगह लिखी हैं। वेदव्यास जी बोले, तो इन 4 के अलावा है भी क्या? ये 4 ही तो हैं। नारद जी बोले, नहीं, पंचम पुरुषार्थ एक और है। बोले, क्या? प्रेम। आपने उसके लिए कुछ भी नहीं लिखा। आपने केवल समाज को यह सिखा दिया धर्म कैसे किया जाए, यह सिखा दिया अर्थ कैसे कमाया जाए, यह सिखा दिया कामनाओं की पूर्ति कैसे हो, और यह भी सिखा दिया कि मृत्यु के बाद मुक्ति कैसे मिले। लेकिन इस संसार में रहते हुए प्रेम कैसे किया जाए, यह आपने किसी को नहीं सिखाया। आपने किसी भी वेद पुराण उपनिषद में इसका वर्णन नहीं किया, इसीलिए आपका मन अशांत है। हे व्यास जी, यदि आप चाहते हो कि आपका मन शांत हो तो पंचम पुरुषार्थ प्रेम को प्रकट कीजिए। व्यास जी बोले, मतलब उद्देश्य क्या होना चाहिए? बोले, अभी आपने जो कुछ भी लिखा उसको पढ़ करके भगवान के प्रति श्रद्धा हो सकती है, भगवान के प्रति विश्वास हो सकता है, भगवान के प्रति समर्पण हो सकता है, पर अब ऐसा कुछ लिखो जिसको पढ़ के सुन करके व्यक्ति को भगवान से प्रेम हो जाए, उसको ठाकुर जी प्रिय लगने लगे।
और ये प्रेम का प्रकाश करने के लिए आपको ठाकुर जी का प्रभाव नहीं, स्वभाव बताना पड़ेगा। प्रभाव जानकर के तो व्यक्ति भगवान ही मानेगा उनको। ऐसा कोई स्वभाव बताओ ठाकुर जी का जिससे व्यक्ति को ठाकुर जी से प्रेम हो, तब आपका मन शांत होगा। तब वेदव्यास जी महाराज ने भगवान के प्रेम के प्रकाश को जहां किया है, वही 18वां महापुराण श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत ठाकुर जी से प्रेम करने का ग्रंथ है। जगत नियंता, जगदाधार, त्रिलोकी नाथ, जो बामन बन के बलि के यहां जाते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। आप सबने बामन अवतार की कथा सुनी है ना? नन्हे से बामन भगवान गए, बलि से जाकर के कहने लगे 3 पग जमीन दो हमको। बलि ने कहा महाराज त्रिलोकी के स्वामी के पास आके 3 पग जमीन मांग रहे हो, अरे 300 एकड़ तो मांगो कम से कम। बलि बामन भगवान बोले देनी है तो 3 पग ही दो, और सुनो एक और बात है। बोले क्या? वो 3 पग भी हम नापेंगे अपने पैरों से। बलि बोला आपको मांगने में शर्म नहीं आ रही, मुझे देने में बहुत आएगी। नेक्स्ट से तो आप हो, इतने से आपके चरण, उससे 3 पग नापोगे और उसका मैं दान करूं आपको? ठाकुर जी बोले देना है तो दो, नहीं तो हम जा रहे हैं यहां से। बोले नहीं नहीं खाली हाथ मत जाओ। लो महाराज, जैसे ही संकल्प किया भगवान विराट हो गए, और विराट महाराज 2 पग से तीनों लोक नाप लिए ठाकुर जी ने। भगवान बोले बहुत कह रहा था ना 3 लोगों का नाथ है तू, मैंने 2 पग से तीनों लोग नाप लिए, तीसरा पग रखने के लिए जगह ही नहीं बची, बता तीसरा पग कहां रखूं? तब बलि अपना सर झुकाते हुए कहता है आपने मेरी संपत्ति को नापा है, स्वामी तो अभी बैठा है, तीसरा पग मेरे सिर पर रख दो ठाकुर जी। बात यहां विशेष क्या है? 3 पग जमीन मांगने गए और 2 पग से तीनों लोक नाप लिए, लेकिन वही वामन जब कृष्ण बनकर के आते हैं, यशोदा मैया उंगली पकड़वा के चलाना सिखाती है ठाकुर जी को। ठाकुर जी पापा पैया थोड़ा थोड़ा चलना सीखते हैं। मैया ने एक दिन क्या किया, नंद भवन की दहली पे ले गई और दहली पे ले जाकर के बोली, मैया नाक गई दहली को और लाला से बोली लाला तू भी आ जा। अब ठाकुर जी दहली पे चढ़ तो गए और जैसे ही पल्लंकु उतरन लगे सोई ठाकुर जी लटक गए, क्योंकि गहराई बहुत थी। अब ठाकुर जी रो रहे, मैया मुझको बचाइयो, मैं गिर जाऊंगा, मेरे हाथ पांव टूट जाएंगे, मैया मुझको चोट लग जाएगी, मुझको बचा, मेरे पांव ना टिक रहे नीचे, मैया ये दहली मुझको मार रही है, मुझको यहां से बचा। ये दृश्य देख करके नारद जी कहते हैं ये वही परम ब्रह्म है जो तीनों लोगों को 2 पग से नाक लेता है, लेकिन नंद भवन की दहली नहीं नाकी जा रही है इनसे। क्यों? क्योंकि नंद बाबा और यशोदा मैया और ब्रजवासियों से प्रेम करते हैं, इसलिए वहां अपने प्रभुत्व को प्रकट नहीं कर रहे हैं। हे व्यास जी, ये प्रेम आपने कहां दिखाया ठाकुर जी का? ठाकुर जी की लीला आती है कि एक गोपी आई यशोदा मैया के पास, मैया से आके बोली मैया मेरे घर में आज पूजा होवेगी। मैया बोली अच्छा, तो आपकी गैया, आपकी पद्मा गैया को गोबर ले जाऊं, वहां को गोबर बड़ा शुद्ध होवे, पूजा में प्रयोग करेंगे तो अच्छा रहेगा। मैया बोली ले जा। गोबर कोई पूछने की बात है, ये तो बिना पूछे ले जाओ। और वो भी यशोदा मैया के यहाँ 9 लाख गैया है, तो सोचो गोबर के तो पहाड़ हैं उनके यहाँ। अब गोबर कोई बेचने की चीज थोड़ी है, गोबर तो कोई भी ले जाओ। लेकिन मैया ने जैसे कही ले जाओ, अंदर भीतर बैठे ठाकुर जी सुन रहे थे। ठाकुर जी टेढ़ी सी नजर करके आए, बोले मैया तेने जा गोपी तो न्यों का कह दे कि तू गोबर ले जा। मैया बोली लाला तो इतना नाराज का को है, गोबर ही तो है, दूध थोड़ी ले जा रही, घी थोड़ी ले जा रही, गोबर ले जा रही, ले जान दे। अरे मैया तू तो बड़ी भोली है, तेने गोबर ले जावे की आज्ञा ना दी है, तेने हमारे घर की लक्ष्मी ले जावे की आज्ञा दी है। मैया बोली क्यों?
अरे तोकू ना पता, गैया में 33 करोड़ देवता रहे, और जब 33 करोड़ देवता विराज गए तब लक्ष्मी आई। बोले मैं कहां रहूं? तो जगह ना बची तो वह लक्ष्मी को गैया के गोबर में स्थान दियो। मैया जा घर में गैया गोबर करे ना, वह घर में लक्ष्मी बढ़े, और तेने वो गोबर बाकू दे दियो। बोले ले जा, मैं ना ले जान दूंगा भाई। और ठाकुर जी पहुंच गए, ए गोपी ये फ्री फोकट को गोबर ना ले जाएगी, नीचे धर दे को। ठाकुर जी, गोपी बोली लाला ऐसा मत कर, मेरे घर में पूजा है, मुझको ले जान दे। ठाकुर जी बोले बदले में कहा देगी पहले जे बता। गोपी बोली जितनो गोबर ले जाऊंगी उतने माखन के गोला बना बना के तेरे काजे भेज दूंगी। ठाकुर जी बोले हाँ जे सही है, गोबर ले जा और मक्खन दे जा। लेकिन बंधु हमारे प्रबोधानंद सरस्वती जी महाराज वे एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो क्या कहते हैं? बोले भैया वृंदावन बिहारी लाल के एक गुण को जरूर सुनिएगा। बोले क्या? बोले इनको हिसाब किताब नहीं आता। क्यों? क्योंकि विद्यालय में पढ़े नहीं है ठाकुर जी। हमारे वृंदावन के ठाकुर जी विद्यालय कभी गए नहीं, तो इनको हिसाब किताब नहीं आता। वो एक ही हिसाब आता है, बोले क्या? पूरा दो और पूरा लो। हम लोग क्या करते हैं वृंदावन बिहारी जी के संग? ठाकुर जी हम पति के भी हैं, हम बच्चों के भी हैं, माता पिता के भी हैं, परिवार के भी हैं, नातेदारों के भी हैं, संसार के विषयों के भी हैं, थोड़े से आपके भी हैं। ठाकुर जी कहें ये हिसाब हमको नहीं आता है, थोड़ा सा वाला। हम पढ़े लिखे नहीं है भैया, हमारी गणित बेकार है बिल्कुल। हमको एक ही गणित आती है, पूरा दो और पूरा ले जाओ। ये थोड़ा वाला हिसाब ठाकुर जी को नहीं आता। ये जो लोग थोड़ा थोड़ा करके ठाकुर जी को देते हैं ना, हाँ ठीक है अभी कथा चल रही तो अभी याद कर लो ठाकुर जी को, अभी कथा चली अभी चंदन लगा लो। 7 दिन बाद भूल गए चंदन कहाँ है, 7 दिन बाद भूल गए कौन? ठाकुर जी। ये थोड़ा वाला काम नहीं। ठाकुर जी कहते हैं हमको हिसाब किताब नहीं आता भैया, एक ही आता, पूरा दो पूरा लो। गोपी बोली लाला जितना मक्खन ले जाऊंगी उतना तोकू माखन दे जाऊंगी। ठाकुर जी बोले हम पे हिसाब किताब ना आवे। अब तू कितनों गोबर ले गई और फिर कितनों देगी, गिनती कैसे होगी? मुंह पे तो आ गई ना गिनती। गोपी बोली बता कहा करूं? ठाकुर जी बोले काम कर, जैसे ही तू गोबर उठावे ना तो बाकी एक बिंदी अबा को एक सुंदर गोला सो निकाल के मेरे मुंह पे टिप्पा लगा दियो जो, और फिर जब तू गोबर ले जाएगी अंत में उनको गिन लियो और जितने टिप्पा होंगे उतना मक्खन भेज दियो। गोपी बोली ठीक है। ये कथा हम क्यों सुना रहे हैं? ये त्रिलोकीनाथ हैं जिनकी भ्रकुटी टेढ़ी करने पर प्रलय होता है, उनकी लीला है ब्रज की। अब गोपी क्या करे? जैसे गोबर उठावे वहां में से नेक गोबर निकाले, गोल गोल घुमा के लाला के ऐसे टिप्पी लगा दे, ले गई। दूसरा गोबर ले गई, फिर टिप्पी लगा दी। ठाकुर जी बड़े प्रसन्न, बोले आज तो खूब सारा मक्खन आवेगो। इतने में क्या हुआ? अंतिम गोबर की परात उठा करके गोपी लेके जा रही। ठाकुर जी बोले हाँ टिप्पी लगा दे। अब जैसे ही गोपी टिप्पी लगा ली, गोपी ने खेल खेला और ऐसे टेढ़ा सा करके सबरो गोबर ठाकुर जी के ऊपर फेंक दियो। अब पूरे मुंह पे गोबर ही गोबर लग गो, सबरी टिप्पी हट गई। ठाकुर जी रोते रोते गए, मैया जल्दी मेरो मुंह धुबा। ध्यान ते धुबैयो। बोले काई को? वो टिप्पी लग रही है, वो छूट नहीं जाए, कहीं टिप्पी छूट गई तो फिर ये गोपी मक्खन ना देगी मुंह को। नारद जी कहते हैं हे वेद व्यास जी, आपने इस लीला का वर्णन कहां किया? कहीं भी नहीं। आपने सब जगह कृष्ण का ऐश्वर्य दिखाया, कृष्ण का बल दिखाया, कृष्ण का ज्ञान दिखाया, कृष्ण की तेजस्विता दिखाई, कृष्ण की भक्त वत्सलता दिखाई, पर श्री कृष्ण प्रेमी कितने आपने कहीं नहीं दिखाया। इसीलिए आपका मन अशांत है। उठाइए कलम और ठाकुर जी के स्वभाव को लिखना शुरू कीजिए, तब आपका मन शांत होगा। तब वेद व्यास जी ने नारद जी की आज्ञा मान करके और 18वें पुराण के रूप में श्रीमद् भागवत का निर्माण किया। बोलो भागवत महापुराण की।
तो श्रीमद् भागवत की रचना प्रेम के प्रकाश के लिए हुई है। प्रेम पुरर्थो महान। प्रेम मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला। ऐसे नहीं, करताल बजा करके गाना है, मीठी मीठी करताल बजा के सब लोग का। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी
गोपाल कृष्ण भगवान की जय। तो ऐसे गोपाल जी के प्रेम के प्रकाश के लिए भागवत जी की रचना हुई। जहां पर कारण ही भूत प्रेम है, वहां हम और कोई कामना कैसे कर सकते हैं? भागवत जी प्रेम के लिए ही। मैं तो कथा में कहा करता हूं, श्रीमद् भागवत जी नहीं होती तो शायद हमें कभी सूरदास जी नहीं मिलते, कभी कबीरदास नहीं मिलते, कभी मीराबाई नहीं मिलती, करमेती बाई नहीं मिलती, सखूबाई नहीं मिलती, गोदाम्बा जी नहीं मिलती। ये सब भागवत जी के श्रवण से ही इन भक्तों ने प्रेम को पाया, इन भक्तों में प्रेम प्रकट हुआ। भागवत की रचना श्री वेदव्यास जी महाराज ने की। रचना के पश्चात वेदव्यास जी ने मन बनाया कि अब भागवत घर घर में जन जन तक कैसे पहुंचाई जाए। तब उन्होंने विचार किया कि मेरा पुत्र सुखदेव इसका अधिकारी है। बंधु, सुखदेव जी कौन है? गोपी कदाचिन मणिपिंजरस्थम सुको वचम वाचयितुम प्रवत्तः आनंद कृष्ण ब्रज चंद्र कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। श्री राधा रानी, बंधुओं बहुत ध्यान से सुनिएगा, श्री राधा रानी के पास गोलोक धाम में एक मणि का पिंजरा है और उस मणि के पिंजरे में एक सुख तोता रहता है। आप लोग भागवत जी के बगल में देख रहे हैं सुखदेव जी तोते के रूप में, ये सुखदेव जी। तो श्री राधा रानी के पास एक मणि का पिंजरा, उस मणि के पिंजरे में एक सुख पक्षी रहता है। राधा रानी ने उस सुख पक्षी को रटा रखा है। क्या? गोविंद दामोदर माधवेति आनंद कृष्ण ब्रजचंद्र कृष्ण, ये सारे भगवान के नाम हैं। इन नामों को वो तोता 24 घंटे गाता रहता है। कभी गोविंद, कभी माधव, कभी मधुसूदन, कभी केशव, कभी मुरारी, ये सारे नाम वो तोते गाता रहता है। और ये सुन सुन करके किशोरी जी बड़ी प्रसन्न होती। लेकिन एक दिन क्या हुआ, किशोरी जी से मिलने के लिए स्वयं श्याम सुंदर गोलोक धाम में पधारे। और जैसे ही ठाकुर जी पधारे, सब सहचरियों ने प्रणाम किया, सब सखियों ने प्रणाम किया, सबने प्रणाम किया ठाकुर जी को, लेकिन उस सुख पक्षी ने प्रणाम नहीं किया। श्री जी ने आज्ञा की, राधा रानी बोली ए प्रणाम करो, ठाकुर जी पधारे हैं। सुख पक्षी कहने लगा ये कौन है? सुंदर तो बहुत है, आंख इनकी देखो कैसी कमल जैसी, नाक तो बिल्कुल मेरे जैसी, ग्रीवा कितनी सुंदर है, हाथ कितने सुंदर है, ये सुंदर तो बहुत है, मन मेरा इनको देखे बगैर हट नहीं रहा है, पर ये है कौन? तब राधा रानी ने मन में विचार किया कि भाई ये केवल नाम रटता है, नामी को जानता नहीं है। और बिना नामी को जाने नाम रटेगा तो नाम कल्याण कैसे करेगा? इसलिए कीर्तन कल्याण बाद में करेगा, पहले आपको कथा सुननी पड़ेगी। उसी कथा में जिसका कीर्तन गा रहे हो, जब उसके विषय में सुनोगे तभी तो कल्याण होगा। तब श्री राधा रानी ने पिंजरा खोल दिया। पक्षी बोला क्या हुआ श्री जी, आप मुझे कहां भेज रही हैं? तब वो सुख पक्षी को श्री जी कहती हैं, राधा रानी कहती हैं, यदि तुम चाहते हो कि तुम निरंतर हमारे पास रहो तो जिनका तुम नाम गाते हो पहले उनके बारे में जान करके आओ, सीख करके आओ, उनकी कथा को अपना जीवन बना करके आओ। तब श्री राधा रानी की पुनः प्राप्ति के लिए वही सुख पक्षी धराधाम पर पधारे। यहां महादेव शंकर जी पार्वती जी को कथा सुना रहे थे, पीछे बैठ करके सुखदेव जी सुन रहे थे। 6 दिन बाद
पार्वती जी की समाधि लग गई। रास लीला का प्रसंग सुन के पार्वती जी को लगा मैं भी एक गोपी हूं और मैं भी रास विहार कर रही हूं, समाधिस्थ हो गई। तो पार्वती जी के स्वर में ओम नमः शिवाय सुखदेव जी बोलने लगे। 7 दिन की कथा पूरी हुई, जय जयकार होती पार्वती जी के नेत्र खुले और उन्होंने जिज्ञासा की, भगवान आगे बताइए ना, रास विहार के बाद की लीला क्या थी? शंकर जी बोले कथा पूरी हो गई, तुम रास विहार में ही हो अभी, और तुम यदि रास विहार में थी तो फिर ये ओम नमः शिवाय कौन बोल रहा था? पीछे देखा तो सुख पक्षी। शंकर जी बोले ब्रह्म विद्या की चोरी करते हो, बिना आज्ञा के व्यासपीठ के पीछे बैठ के कथा सुनते हो, दंड मिलेगा। त्रिशूल लेकर के सुखदेव जी पीछे दौड़ने लगे और सुखदेव जी उड़ते 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 हिमालय की कंदराओं में घूमते हुए बद्रीनाथ पहुंचे। वहां पर वेदव्यास जी की पत्नी बिटिका जल पान कर रही थी मुख खोल करके। नन्हे से सुखदेव जी ने उनके मुख में होकर के गर्भ में प्रवेश कर लिया और 12 वर्ष तक 12 वर्ष तक अपनी मातृ गर्भ में ही रहे सुखदेव जी। कुछ वर्षों बाद वेद ध्वनि सुनाई देने लगी, भागवत जी के श्लोक सुनाई देने लगे। सुखदेव जी मनन चिंतन करते थे। वेदव्यास जी की पत्नी ने जाकर के वेदव्यास जी से कहा मेरे गर्भ में ऐसा क्यों लगता है कि कोई वेदज्ञ है, कोई बहुत ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति है, मंत्र उच्चारण की आवाज आती है। व्यास जी ने नेत्र बंद करके देखा तो साक्षात श्री सुखदेव जी महाराज। प्रार्थना करते हुए कहा भगवान आप जन्म लीजिए, आप प्रकट होइए, बाहर पधारिए। सुखदेव जी बोले मैं जन्म तो लूंगा लेकिन पिताजी महाराज ये संसार की माया जन्म लेते ही